नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर हम सब के लिए एक ऐसा दिन है, एक याद करने का एक स्मृति दिन है, जिस दिन हमें ये समझना है कि बाबा साहब ने कौन-कौन से काम अधूरे छोड़ गए हैं या वो कामों को करना चाहते थे। वो सोचते थे कि अगर ये काम होना चाहिए, उनका फ्यूचर गोल था, पर उससे पहले ही वो परिनिर्वाण को प्राप्त हुए नहीं रहे। तो उनके जो भी काम हैं, वो हर एक भारतीय को ये सोचना चाहिए कि उन कार्यों को हमें कैसे पूरा करना है, पूरी तरह से डेडिकेटेड होके उस काम को करने के लिए हमें सोचना चाहिए। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ नंद जातक कथा। और ये जो नंद जातक कथा है, ये बड़ा गज़ब है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें जो नाम प्रयोग किया गया है नंद, ध्यान दीजिएगा, इस जातक कथा में नाम क्या प्रयोग किया गया है नंद। आप देखेंगे एक बात का गौर करेंगे कि जितने भी ब्राह्मणवादी हैं, उनके जो भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो भी नाम आते हैं, कहीं न कहीं जातकों से ही चुराए गए हैं, पूरे कॉपी किए गए हैं। अब कोई यहाँ पे 2 बातें आ सकती हैं कि भई कृष्ण के जो पालता है जो व्यक्ति, उसका नाम नंद है। तो नंद ने ग्वाला थे, पालन-पोषण किए थे, नंद थे। तो चलो हम इस बात को एक बार कंसीडर कर लेते हैं कि आपने नाम लिखा। तो यहाँ पे सवाल तो यही आएगा ना कि पुराना कौन है? जातक कथा पुरानी है या फिर इनका महाभारत पुराना है या इन्होंने जो कहानियाँ लिख रखी हैं, तमाम तरह के पुराणों में वो सब पुराना है? सबूत तो देना पड़ेगा। तो जब सबूत की बारी आती है तो वहाँ पे ये टाएँ-टाएँ फिस हो जाते हैं। क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है क्योंकि इन्होंने कहानियाँ ही लिखी है मुस्लिम शासन काल में, सारी की सारी, तो सबूत कहाँ से देंगे? तो ऐतिहासिक रूप से जो जातक कथाएँ हैं, वो पुरानी हैं और वो सबूत है, जिससे हमें पता चलता है कि ये नाम बुद्धिज़्म के हैं, बुद्धिज़्म से पाली नाम है ना नंद, पाली नाम है। और बुद्धिज़्म से उठा के इन लोगों ने कॉपी पेस्ट किया। हर एक किरदार को, जातक को मिटाने की, खपाने की, ब्राह्मणवादी रंग स देने की कोशिश की गई है। बहुत ही आप समझेंगे कि आज हर व्यक्ति जो ये परेशान है ना कि सब लोग बुद्धिस्ट थे तो हिंदू कैसे बन गए? मैं बार-बार यही बात कहता हूँ और फिर से दोहरा रहा हूँ। बुद्धिज़्म के जो जातक कथाएँ हैं, ये लोगों के अंदर जो सार है, उनका जो मन है, उनकी जो अंतः स्थिति है, उस तरह से ये रच बस गई थी। इनके जो नाम हैं, वो लोगों के ज़ुबान पे चढ़े हुए थे। तो अगर हमें पूरे सिस्टम को ही हैक करना है, तो जो नाम है, नाम तो वही रहे, नाम तो आप वही करो, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन बदल दो आप। उसका कैरेक्टर जो है, उसको इस तरह से डिज़ाइन करो कि अब लोग जब भी वो नाम लें, तो क्या समझें कि अच्छा, ये इसका तो जॉब डिस्क्रिप्शन ये है। महाभारत की तरह ये तो कृष्ण का पालने-पोषने वाला लग रहा है, उनका तथाकथित पालन-पोषण वाला पिताजी लग रहे हैं ये तो। जॉब डिस्क्रिप्शन बदल दिया गया। नाम वही है, लोग जानते हैं नंद, नंद। हाँ, नंद तो है। यूनिवर्सिटी जला दी गई, अनपढ़ बन गए, तो सबूत कहाँ से ले आ पाओगे कि एक्चुअल में नंद नाम कहाँ से आया? नहीं है आपके पास। अब सबूत के तौर पे किताबें लिखी जा रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन दिखा दिया गया, भाई कैरेक्टर ही दिखा दिएगा, ये तो इस चीज़ से रिलेटेड है, ला भैया अब ये है। लेकिन ये शुक्र मनाइए कि अंग्रेज़ों के भारत में आना और इतिहास का दोबारा खोजा जाना और दुनिया के तमाम जगहों से ये चीज़ें प्रमाणित हो गई कि भाई ये सारे नाम तो बुद्धिज़्म के थे और इनका जॉब डिस्क्रिप्शन, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक था, कैरेक्टर था, उसकी अलग ही जॉब डिस्क्रिप्शन था कथाओं में। इन्होंने तो कॉपी पेस्ट करके नाम तक गायब करा दिए, हर एक नाम को। यही कारण है कि आज जनमानस आप देखेंगे बहुजनों में राम नाम, राम का जो नाम है बहुजन में मिलता है। श्याम नाम बहुजन रखता है और रखते आया है। किसी-किसी का नाम तोता राम होता था। बताइए तोता के साथ राम जुड़ रहा है। एक हास्यप्रद नाम कई लोग कहेंगे अच्छा तोता राम है, रट्टू राम है, देखिए पीछे राम लग रहा है।
किस तरह के किधर को ये नाम जा रहे हैं? क्या ब्राह्मणवादी अपना ऐसा नाम रखते थे? नहीं। ये नाम कहाँ से आए? जातकों से। तो नाम तो वही रहा, बस उसका जॉब डिस्क्रिप्शन इन लोगों ने अपनी कथा कहानियों में बदल दिया और आज जब हम उस धर्म में गए, उनके ब्राह्मणवाद के जाले में फँसते हैं, तो अब हमको पता चलता है कि अच्छा राम, श्याम, ये सब का मतलब तो वासुदेव, इसका तो जॉब डिस्क्रिप्शन ये कहानी है। फिर आपको टीवी या सीरियल के माध्यम से छाप दी गई आपके माइंड में। अब आप खोज रहे हैं कि अच्छा वासुदेव तो लीला करता था भाई चमत्कार। देश लूट गया, अंग्रेज आए, मुगल आए, मुस्लिम्स आए, देश लूट गया, मंदिर लूट गए, सोना-चांदी, घर, ज़मीन, जवाहर हर चीज़ लूट गया, बहू-बेटियाँ लूट गईं। हुँ? कोई चमत्कार लीला नहीं हुआ। हाँ, आज़ादी के बाद से किताबें पढ़ जा अच्छा ये तो चमत्कार करते थे भाई साहब, धर्म की हानि पे जन्म ले लेते थे। कि देखिए कितना क्लियरली, ब्यूटीफुली बेवकूफ़ बना दिया गया। तो आज हम आपको ये दिखाते हैं नंद जातक कथा में ये जो नंद नाम है, ये बुद्धिज़्म का है और क्या ये कहानी कहती है, ये कहानी बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है और इसमें आपको कई सारी सीख मिलेगी, कई सारी आपको मोरल शिक्षाएँ मिलेंगी जो हर व्यक्ति को जानने समझने की ज़रूरत है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं जहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफ़िक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आइए हम देखते हैं नंद जातक कथा। नंद जातक कथा में नंद इसका नाम क्यों रखा गया? मये शून्यो राशि। यह गाथा शास्ता ने जेतवन यानी कि सावत्थी, सावत्थी यानी कि आज का जो श्रावस्ती जगह है, उत्तर प्रदेश में एक श्रावस्ती जगह है, जहाँ पे उंगलीमाल की है, आज भी तथागत के वहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और आप समझिए कि जहाँ-जहाँ बुध का गढ़ है, आप पूरा उत्तर प्रदेश का पता लगाइए कि सबसे ज़्यादा गरीब जिला कौन-सा है, आपको शायद उसमें श्रावस्ती नाम मिल जाए। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस जिले में कम है? शायद आपको उसमें नाम श्रावस्ती मिल ही जाए। तो जहाँ-जहाँ बुद्ध का जो जगह था इतना लूटा-खसोटा गया कि आज वो स्टेट, वो जगहें पूरी तरह से गरीबी विहीन बन गई हैं। ख़ैर, यहाँ पे ये जो जेतवन है यहाँ से ही रिलेटेड ये कथा को बनाया गया है। तो वर्तमान कथा इसका क्या है? जैसा कि आप जानते हैं जातक कथा में वर्तमान कथा होती है, एक प्रसंग आता है, उस प्रसंग को डील किया जाता है और उस प्रसंग के रूप में उस जो उसमें कथानक आता है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अतीत की एक कथा सुनाई जाती है। तो इसमें होता क्या है कि एक भिक्षु थे, सारिपुत्र, तो उनका एक बड़ा चेला था, बड़ा अच्छा था। उन्होंने एक अपना जैसे आजकल प्रोफ़ेसर होते हैं, वो अपने पीएचडी स्कॉलर लेते हैं, तो वैसे ही भिक्षु लोगों में वो अपना शिष्य बनाते थे, उनके जो शिष्य रहते थे, भिक्षु होते थे, उनके अंडर में। तो सारिपुत्र के अंडर में एक भिक्षु सुभाषी था, बहुत बहुत बेहतरीन मतलब उसका आचरण वगैरह सब चीज़ बड़ा अच्छा था। उसको कोई कुछ बोल भी देता था, तो भी सुन लेता था, सह लेता था, किसी तरह का कोई अब दिक्कत नहीं करता था। और वो अपने जो उसके गुरु थे अस्तवीर यानी कि सारिपुत्र उनकी सेवा भी करता था। क्योंकि आम तौर पे जो शिष्य होते थे उनका काम था अपने गुरु की हेल्प करना और उनसे चीज़ों को सीखना। डेली उनसे कुछ न कुछ चीज़ें सीखना और उनको हेल्प मदद करना। तो सारिपुत्र जो हैं वो एक बार शास्ता से आज्ञा लिए, शास्ता यानी कि तथागत बुद्ध से और वो चारिका करते हुए पहुँचते हैं दक्षिणागिरी जनपद में। तो जैसे वहाँ पहुँचते हैं, तो क्या वो देख रहे हैं कि जो उनका शिष्य था, जो चेला था, जो भिक्षु था उनके अंडर में, जिसके वो उपाध्याय या महोपाध्याय थे, तो वो क्या करता है कि बड़ा उसमें अहंकार जाग गया जगह देखते ही। अब वहाँ पे वो जो अपने गुरु हैं, उनकी बात भी नहीं सुन रहा है। वहाँ पे मतलब थोड़ा-सा अहंकारी हो जा रहा है। और कई बार तो इनकी जो ये बात कह रहे हैं, उसका विरोध भी कर देता है
कि अरे ऐसे नहीं ऐसे होगा, क्या आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भिक्षु मेरे ही अंडर में था, सब चीज़ इसका सही था, जगह बदलते ही इसके अंदर की जो भावना है वो कैसे बदल गई, अंतःस्थिति कैसे बदल गई? अब इनको समझ में नहीं आ रहा था। तो जब इनको समझ में नहीं आ रहा था तो वो चारिका करते हुए वापस लौट आते हैं जेतवन में, और जेतवन में जाते हैं और जाकर तथागत के पास मिलते हैं कि देखिए ना ऐसी बात हो गई है। एक भिक्षु आया मेरे अंडर में, ट्रेनिंग लिया, सब चीज़ ठीक था, बड़े अच्छे से सीधा सेवा सद्भाव सब चीज़ करता था। हमने उसको हर एक चीज़ सिखाई। लेकिन जैसे ही मैं चारिका करते हुए दक्षिणगिरी में गया, तो वहाँ पे उसके हाव-भाव, विचार सब बदल गए। वहाँ वो मेरी बात ही नहीं मान रहा है। कई कई जगहों पे मेरी बातों का तो वो विरोध कर दे रहा है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? तो तथागत जो हैं, सुनते हैं पूरी बात को, और अब ये कहानी जो लिखी गई है तथागत के नाम पे, तो इसको तो अब फिर अतीत की कथा से जोड़ना है, ये तो पूरा पैटर्न है। तो इसमें दिखाया जाता है कि जो तथागत हैं, वो कहते हैं कि देखो, उसका ये जो टेंडेंसी है, उसका ये जो स्वभाव बना है, वह स्वभाव आज का नहीं है। इस तरह का स्वभाव जो है, पहले भी कई लोगों का रहा है। अब वो एक कथा सुनाते हैं कि देखो, प्राचीन समय में या अपने से पहले की एक कथा वो सुनाने का प्रयास करते हैं। पूर्व बुद्धों की समय की वो सुनाते हैं कि देखो, वो पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो इसी को कहा जाता है अतीत कथा, और या फिर उसको जोड़ लिया जाता है पहले के उनके इतिहास से। तो ये जो दक्षिणागिरी है ना, इसका मतलब राजगृह के आस-पास है, मतलब राजगृह के आस-पास वो गए थे जेतवन से। खैर, तो वो कथा क्या सुनाते हैं कि वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त, आप जानते हैं जातक कथाओं में अक्सर ब्रह्मदत्त आता है, के समय में बोधिसत्वों ने एक कुटुंब में जन्म लिया। एक गृहस्थ उनका मित्र था। तो जो गृहस्थ था, वो क्या करता था कि उसकी जो उम्र ज़्यादा थी, मतलब बोधिसत्व जन्म लिए हैं और बोधिसत्व बड़े हुए हैं, और उनका एक दोस्त है, तो वो जो दोस्त है उसकी एज ज़्यादा है, उसकी पत्नी जो थी उसकी उम्र कम थी, कम उम्र की लड़की से शादी किया था। तो वो उसको एक बच्चा हुआ, जब बच्चा हुआ तो उसके मन में ये बूढ़ा हो गया था, पत्नी उसकी जवान थी, बेटा भी अब बड़ा हो रहा था। तो बार-बार इसके मन में क्या चलता था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, मतलब जो बोधिसत्व का दोस्त था, कि यार मैं मर जाऊँगा, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, मर जाऊँगा, तो मेरी पत्नी क्या करेगी? मेरी इतनी धन-संपत्ति है, इतना मैंने कमाया है, ये सारी चीज़ें तो उसकी हो जाएँगी, और हो जाएगी तो इसका कोई भरोसा है नहीं, पता नहीं मेरे बेटे को ये सारी संपत्ति देगी कि नहीं देगी। क्या पता ये क्या करे कि ये सारा चीज़ छोड़-छाड़ के, मतलब सारा बच्चे को छोड़ दे और किसी दूसरे से शादी-विवाह कर ले, और सारा धन-संपत्ति सारी चीज़ें लेके चली जाए। फिर मेरे बेटे का क्या होगा? अब वो बार-बार इस चीज़ में वो उसके माइंड में चलते रहता था। इसीलिए आज की डेट में हमेशा कहा जाता है कि शादी अपने बराबर की उम्र में करनी चाहिए, गैप नहीं रखिए। प्राचीन काल में लोग गैप रखते थे, जब गैप रखते थे, मर जाता था पति, तो औरत इसी चिंता में कि औरत जो है उसको ले जाके आग में झोंक देते थे। यही ना करते थे सब, सती प्रथा क्या थी? यही सब करते थे। कभी जवानी में ही मर गया तो भी ले जाके उसको आग में झोंक देते थे। तो हालाँकि इसमें सती प्रथा नहीं है। मैं आपको एक सिर्फ़ एक उदाहरण दिया हूँ ऐज गैप का, कि कभी-कभी अगर ऐज गैप में शादियाँ होती थी पहले, लेकिन अब धीरे-धीरे वो चीज़ें कम हो रही हैं। अब तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें फीमेल की ही उम्र ज़्यादा है, और जो मेल है, पति है, हस्बैंड, उसकी उम्र कम है। ऐसे भी अब शादियाँ होने लगी, पहले बिल्कुल नहीं होती थी। तो अब इसमें वो इसकी चिंता खाए जाती थी। तो उसने क्या किया, सोचा कि मैं कुछ तो ऐसा करूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे अपने बच्चा जो है उसको मैं सुरक्षित कर जाऊँ, उसको धन वग़ैरह ये चीज़ें उसको मिल जाए, बड़ा हो उसको मिल जाए, मेरी पत्नी जो है इसको वो ना कर दे, निष्कासित ना कर दे। तो उसने क्या किया कि उसके घर में एक उसने अपना सेवक रखा हुआ था, तो उसका जो सेवक था नंद, उसने क्या किया कि उस सेवक को
अपने कॉन्फिडेंस में लिया कि सेवक को बहुत मानता था और सेवक पे उसे पूरा बिलीव था कि ये मेरा जो सेवक है, ये मेरी बात को मानता है और मेरी हर एक चीज़ को, तो उसपे पूरा उसको बिलीव था। इवन आप समझ सकते हैं कि उसे अपने वाइफ़ से भी ज़्यादा बिलीव था और यही कारण था कि वो अ, उसने उस सेवक को साथ में लिया और अपने जितना भी उसका संपत्ति था, धन था, वो सारी चीज़ें उसके साथ लेके गया जंगल में और ले जाकर उसने ज़मीन खोद के उसमें दफ़न कर दिया, गाड़ दिया उसमें। अब क्या होता है कि जब वहाँ पे दफ़न कर देता है, गाड़ देता है और उससे बोलता है, अपने नौकर से बोलता है कि मेरे मरने के बाद मेरा जो बेटा होगा, उसको तुम ये धन बता देना, ठीक है? अपनी ओर से कोई भी लापरवाही मत करना और इसको उसको बता देना ताकि उसको ये धन मिल जाए। फिर उसके बाद से कुछ समय में वो मर जाता है। तो जब मर जाता है, अब धीरे से क्या होता है कि इसका जो बच्चा था, वो अब बड़ा हो रहा था। बड़ा हुआ, बालिग हुआ। तो उसकी जो माँ थी, उसको कुछ तो डाउट था कि घर में इतने सारे सोने, चाँदी, ज़ेवरात थे और ये जो बूढ़ा है गायब कहाँ कर दिया? तो उसको कुछ तो अंदेशा था कि ये पक्का ना लेके गया है कहीं न कहीं जंगल-वंगल में कहीं तो कुछ तो दफ़नाया-वफ़नाया है। उसको ऐसा आभास था लेकिन एग्ज़ैक्ट उसको पता नहीं था कहाँ पे है। तो उसकी माता क्या कहती है अपने बच्चे से कि तेरे पिता ने ये जो नंद को लेके गया है, एक दिन हमें इतना तो पता चल गया है कि नंद के साथ ही गया था सोना सारी सारी संपत्ति-वंपत्ति लेके, तो धन गाड़ा था। तो ऐसा कर कि तू उसको जा लेके नंद को लेके जा और उसे जहाँ भी उसने दफ़न किया है, वो सारी चीज़ों को लेकर वापस आ। तो बच्चा जो है वो जाता है और नंद से बोलता है। अब यहाँ पे देखिए नंद जो है, यहाँ पे ध्यान देखिएगा नंद का जो रोल है, नंद हमेशा ही बुद्धिज़्म की कथाओं में जैसे धम्मपद आप पढ़ेंगे, तो धम्मपद में भी एक जगह ये कथा आती है कि एक गोप था और वो बड़ी बदमाशी किया करता था। लोगों की ज़मीन छीन लिया करता था, लठैती किया करता था, ज़बरदस्ती किसी का। तो उसको लोग गाँव के लोग थोड़ा-सा विलेन समझते थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता तो उसको थोड़ा-सा इस बात का आभास हुआ कि यार मेरा ना जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो आस-पास के गाँवों में, दूसरे लोगों में अच्छा नहीं है। लोग मुझे थोड़ा गलत समझते हैं। कोई भी व्यक्ति मैं देखता हूँ दूसरे लोगों से बड़ा रिस्पेक्ट से बातें करते हैं, बड़े अच्छे से और मुझसे या तो डरते हैं या कन्नी काट के निकल लेते हैं या पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो मुझे ना अपना थोड़ा-सा वो सही करना चाहिए, इमेज सही करना चाहिए। तो उसने क्या किया कि जाके और तथागत से उसने ऐसा प्रयास किया कि तथागत को मैं कॉन्फिडेंस में लूँ और बुलाऊँ अपने घर खाने के लिए, पूरे उनके भिक्षुओं के साथ। और प्राचीन समय में भिक्षु लोगों को खाना खिलाना वो दुनिया का मतलब सबसे परम कर्तव्य समझा जाता था। यही चीज़ को हाईजैक किया ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणिज़्म ने इसी चीज़ को हाईजैक किया कि ब्राह्मण को खाना खिलाना सबसे पुण्य का काम है। असल में उस समय लोग जो हैं क्योंकि भिक्षु लोग पढ़ाई का लिखाई का काम करते थे, खाना-वाना बनाते नहीं थे, पत्नी रखते नहीं थे। तो पत्नी नहीं है, खाना कौन खिलाएगा-पिलाएगा? दिन भर तो वो ज्ञान-विज्ञान की बातें में, लोगों को पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में, इसमें दिन भर भ्रमण करते रहते थे प्रचार-प्रसार में। तो वो खाना खिलाना सबसे बेस्ट काम समझा जाता था और वो लोग खाना भी कब खाते थे? 12 बजे से पहले। मतलब जो दोपहर है ना, दोपहर से पहले खा ले, दोपहर के बाद खाते ही नहीं थे। तो उनको एक बार ही खिलाना होता था और एक बार में वो प्रयास करता है लेकिन तथागत पहली बार में मना कर देते हैं, जान जाते हैं कि ये अभी इसका माइंड क्लियर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ अभी अभिमान में आया है। अभी इसके माइंड में क्या चल रहा है, अभी ये अपने फ़ायदे की सोच रहा है कि हम लोगों का इस्तेमाल, भिक्षुगण का इस्तेमाल सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए कर ले। वो ताड़ गए कि अभी ये इसमें बदलाव पूरा नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए कि वहाँ पे भी उसका नाम क्या है, नंद है। तो नंद को एक गोप की तरह दिखाया जाता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे नंद जो नाम आया है वो एक सेवक के रूप में आया है, यानी ये प्राइमरी कैरेक्टर नहीं है। अब महाभारत में आप जाएँगे तो नंद भी कोई प्राइमरी कैरेक्टर नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, क्यों प्राइमरी कैरेक्टर नहीं है? क्योंकि वो जो महाभारत लिखी गई है, वो बुद्धिज़्म की ही कहानियों को जोड़-तोड़ के और बड़े ही ब्राह्मणवादी ढंग से लिखी गई है। लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसका, जो पोस्ट है, उसका पद है, वो सेम एज़ इट इज़ बरकरार है।
जैसे जातक कथा में आप देखेंगे जो व्यास है, कृष्ण द्वैपायन, उसका क्या है कि वो सबका गुरु है। और उसको बच्चे सब मार डालते हैं, जो वासुदेव के पोते वगैरह होते हैं, वो मज़ाक-मज़ाक में मार डालते हैं, वो तो भिक्षु थे, भंते थे। तो आप देखिए कि यही सेम चीज़ इन्होंने महाभारत में भी किया व्यास के साथ, कि व्यास जो है वो रहता है, तपस्या वगैरह करने जाता है, हिमालय-विमालय जहाँ भी जाता है और उसको भी इसी तरह से उसकी मौत होती है। तो पूरा इन्होंने जो-जो चीज़ें कॉपी पेस्ट उसमें मारा, या आप ये कह सकते हैं कि महाभारत शुरू में जो लिखा जा रहा था, वो भिक्षुओं के द्वारा ही लिखा जा रहा था। बाद में किसी ने क्या किया, वहाँ पे नियोग डाला, तमाम तरह की चीज़ें डाल के उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया। क्योंकि सेम वहाँ पे जो अब आपको देखने को मिल रही है, जो कैरेक्टर्स हैं उनके, वहाँ भी नंद कोई प्राइमरी कैरेक्टर ना होके एक सेवक की तरह ही है, जो वसुदेव हैं, उनके बेटे को पालन-पोषण ही कर रहा है। खैर, तो ये जब बच्चा बड़ा हो जाता है और जाके नंद से पूछता है कि मामा, क्या मेरे पिता ने कुछ धन गाड़ा है? तो वो तो बोल के गया था उससे कि हाँ भाई, आप बता देना मेरे बच्चे जब बड़ा हो जाए तो। तो बोलता है हाँ, स्वामी हाँ। तो वह कहाँ गड़ा है? पूछता है बच्चा। तो बोलता है जंगल में गड़ा है। तो बच्चा कहता है कि तो चलो फिर। वह कुदाल टोकरी ले जाता है और जहाँ धन गड़ा था, वहाँ जाके पूछता है उससे कि मामा धन कहाँ है? तो ये जो नंद है, क्या करता है कि जहाँ पे धन था उसके ऊपर गया। अब पता नहीं चलता था क्योंकि बहुत समय बीत गया था। धूल पत्ते के बराबर पूरी ज़मीन बराबर हो गई थी। उसको आइडिया था नंद को, बच्चे को तो आइडिया नहीं था। तो उसी के ठीक ऊपर वो खड़ा हो जाता है धन के ऊपर। खड़ा होके और वो उससे क्या बोलता है, थोड़ा-सा अभिमानी हो जाता है, अहंकारी टाइप का हो जाता है, लगता है गाली-गलौज करने उसे, कुमार से। कहता है, "अरे दासी पुत्र!" उसको कहता है, "तू दासी पुत्र है, चेटक, तेरा धन कहाँ से आया?" ठीक है ना? उसे ये कहता है कि, "तू तो दासी पुत्र है, तेरा धन कहाँ से आ गया?" मतलब वो होता क्या था कि जो नंद है, सेवक जो है, उसको धन, इतना सारा धन देख के उसके दिमाग में भी क्या कभी-कभी क्या ख़्याल आता था कि ये धन तो मेरे मालिक का था, मालिक तो इन लोगों पे बिलीव करता नहीं था और आज ये जो धन है फिर इसको वापस देना पड़ेगा। तो जब धन देने की बारी आती थी और उतना धन उसने उसने पूरी ज़िंदगी में कभी कमाया नहीं था और दूसरों को इतना धन देना था, तो वो चीज़ पे उसका ना अभिमान वहाँ आड़े जा रहा था। तो वो क्या करता है, उसको गाली देने लगता है, कहता है कि कहाँ से तेरा धन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो फिर वहाँ से लौट आया सब। अब जो कुमार था उसको उसके कठोर वचन को सुनता है, तो सुनने के बाद से अनसुना कर देता है, इग्नोर करता है और कहता है चलो फिर, वहाँ से ये लौट आते हैं सब। लौट आते हैं, 2-3 दिन गुज़र जाता है। फिर ये उसको किसी दिन लेके जाता है कि चलो ये, फिर वो गाली-गलौज करता है। तो कुमार जो है अब उसकी बात सुनता है कि चलो ये तो हमसे बड़े-बुजुर्ग हैं, पुराने हैं, क्या इनको मैं जवाब दूँ, क्या इनके मुँह लगूँ? फिर ये लौट आता है। तो कुमार ने उसके साथ कठोर बात न बोलकर लौटकर सोचा, यह दास इस बार धन बता दूँगा कहकर जाता है। हर बार वो ले जाता था, कहता था इस बार बता दूँगा सही जगह कहाँ है, बार-बार गाली-गलौज करता था और ये फिर लौट आता था। तो अब ये बच्चा जो है, लड़का जो है, इसके माइंड में क्या चल रहा है कि आखिर क्या कारण है? मेरे पिता के तो कुटुंबिक मित्र हैं, हुँ? रिश्तेदार हैं ये, और इसे पूछकर कैसे, मतलब पता मैं कैसे करूँ? कैसे मैं पता करूँ कि ये धन कहाँ पे है? बोल तो रहे हैं, एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं एक्ज़ैक्टली। तो वो जाते हैं बोधिसत्व के पास। अब बोधिसत्व जो हैं, उनका तो दोस्त थे वो, जो मर गए थे। तो उनके पास जाता है लड़का और जाके क्या कहता है कि तात क्या कारण है कि ये जो नंद है, ले जाता है मुझे और धन बताने के लिए, और वहाँ पहुँच के फिर गाली-गलौज करने लगता है, गाली बकने लगता है। हुँ। तो बोधिसत्व पहचान जाते हैं। कहते हैं कि देखो, तुमको जंगल में जहाँ लेके जाता है ना, उ जगह पे, वही जगह पे एक्चुअली में धन गड़ा हुआ है। वो जब खड़ा होता है, खड़ा होके जब गाली बकता है, बेसिकली उसी के नीचे तुम्हारा धन है। आखिरी मोमेंट पे उसको कुछ न कुछ, आप देखे होंगे ना, कहीं पे कई बार लोग जो हैं बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं।
बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे जहाँ पे हाँ या ना की कंडीशन होती है, जहाँ पे बहुत सारे धन की बात होती है, बहुत सारे पैसे लेन-देन की बात होती है, तो आखिरी मोमेंट पे वो बार-बार सोचते हैं, दूँ कि ना दूँ, क्या करूँ? माइंड बिल्कुल आप देखेंगे भ्रष्टाचार जो होता है, कई बार ऐसा केस देखा गया कि बहुत सारे ईमानदार लोग थे, लेकिन उनके सामने इतने जब पैसे आए तो उनको समझ में नहीं आया कि क्या मैं इस चीज़ का ये गलत है जिस चीज़ को मैं मना कर रहा था, तो इतने सामने पैसे देखकर मैं अपना डिसीज़न चेंज करूँ कि ना करूँ? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आपने हर्षल मेहता का केस देखा होगा। हर्षल मेहता का जो केस है जो 1992 में एक्सपोज़ हुआ था और न 1992 में या 2002-3 देख लीजिएगा हाँ, 3 में शायद 2003 तो उसमें क्या हुआ था कि शेयर मार्केट पे एक तरफ़ा राज चल रहा था बंदे का। सोचिए, एक तरफ़ा राज चल रहा था और उसी समय एक और था, कोई तेलगी करके था, शायद आंध्र प्रदेश का था। उसने क्या कि ये तो ख़ैर शेयर मार्केट में चल रहे थे और तेलगी क्या चला रहा था, वो बंदा स्टाम्प पेपर के घोटाले किए जा रहा था। भाई साहब उसने पता नहीं कैसे जुगाड़ करके जो स्टाम्प पेपर बिकते हैं, वो मशीनरी ही सेकंड हैंड कैसे खरीद ली थी या छाप-छाप के नकली डुप्लीकेट बेचे जा रहा था। समझ रहे हैं? तेलगी। वो 30,000 का घोटाला इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हो गया, तेलगी का। तो तेलगी मतलब आप ये मत समझिए कोई तेल या तेल इस तरह से कोई शब्दावली है, वो मुस्लिम व्यक्ति था, मुस्लिम था वो और वो अकेले नहीं कर रहा था, उसमें सारे लोग सम्मिलित थे और जहाँ से उसने वो मशीन खरीदी थी, उस मशीन को कोई मिश्रा था, कोई ब्राह्मण था, वो उसका हेड था, वो बड़ा ऑनेस्ट था, बहुत ईमानदार था। इतना ईमानदार था कि इसको कई बार इसको पकड़-पकड़ के इसको गर्दन में हाथ डाल-डाल के इसको बाहर फेंका था। चल बे! तू घूस देने आया है मुझे? इसने सारे इंतज़ामात कर लिए थे लेकिन वो उसको डिगा नहीं पा रहा था कि कैसे वहाँ से मशीन निकाले। लेकिन फाइनली पैसा जो है वो लोगों की ज़मीर खींच लेता है। उसको कुछ तो चाहिए था, चाहे प्रमोशन चाहिए था। अब जो आर्टिकल्स आए टाइम्स ऑफ इंडिया उन्होंने संपादकीय किया है, उसमें वही चीज़ दिखाई गई कि भई उसको वो चाहिए था, प्रमोशन वगैरह चाहिए था, जो चीज़ चाहिए थी। उसने इतने पैसे खिलाए, सेंटर लेवल तक चला गया बंदा और उसके काम को करवाता है, तब जाके उसकी ईमान को खरीद लेता है। आप देखिए। तो ये आप सबको ये बात समझना पड़ेगा दोस्तों कि कहीं न कहीं जो पैसा होता है, बहुत सारे ईमानदार लोग आखिरी मोमेंट पे जो बिके हैं, आप जिसकी उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। आप देखे होंगे बहुत सारे सोशल मीडिया में भी बहुत सारे बहुजन एक्टिविस्ट आपको दिखाई दिए होंगे। लेकिन एक पॉइंट के बाद से वो भी आपको आप खुद कहते हुए, "अरे! ये तो बिक गया है। अब ये तो उनकी भाषा बोलने लगा। अब ये तो उनकी" ये जो मोमेंट होता है बदलने का बेसिकली इसी मोमेंट की यहाँ पे चर्चा की गई है कि वो मालिक का तो बड़ी अच्छी से बात मानता था। सब चीज़ अभी भी उस चीज़ पे कायम था। लेकिन जैसे ले जाता था वहाँ पे अब वो धन-संपत्ति जो भले ही नीचे गड़ी थी वहाँ पे उसको सुकून था। लेकिन वो धन-संपत्ति अब किसी दूसरे को देना पड़े इसकी मर्ज़ी से जिसने अपनी आँखों के सामने कभी इतना धन ट्रांसफ़र कभी अथॉरिटी नहीं देखी थी कि हम ऑथराइज़ कर रहे हैं कि अब इतना धन-संपत्ति तुम बच्चे का हो जाएगा। उस ऑथराइज़ेशन पे वो बार-बार वो भड़क जा रहा था, गाली-गलौच कर रहा था। तो यहाँ पे बोधिसत्व उसको बोलते हैं कि तुम जाओ और अब क्या करना है तुम्हें कि वो जब तुमको इस तरह की गाली बकता है ना, तो टिट फॉर टैट। तुम्हें क्या करना है कि उसको वो देखें क्या लिखते हैं ये, "उसी समय वह तेरे पिता का धन है, इसीलिए जब नंद तुझे गाली दे, तो आ रे दास, क्या गाली बकता है?" कह के। मतलब आपको टिट फॉर टैट मतलब आपको बहुत ज़्यादा गाली-वाली नहीं दे वो करना है, झगड़ा-वगड़ा नहीं करना है। आप उसको बस क्या ये कहना कि, "आ रे दास, क्या गाली बकता है?" कह उसे खींच के वहाँ से जगह को हटाना और फिर कुदाली लेना और उस जगह को खोद डालना। उसी जगह को खोद डालना। तो खोलकर कुल से प्राप्त धन को निकाल दास से उठवा के घर ले जाना। यह कहकर ये गाथा कही, मयि सुवर्ण्यो राशि सुवर्ण माला च नंद को यथ दासो आम जातो ठितो ठल्लानी गज्जति। यानी जहाँ पर आम आदमी पुत्र नंदक खड़ा होकर
कठोर दर्श शब्दों की गणना गर्जना करता है, मैं समझता हूँ वही स्वर्णमय आभरणों का ढेर है, वही सोने की माला है। तो ये बात अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब ये काम करता है, इसकी ये चीज़ दिखाया जाता है, तब बोधिसत्व ने कुमार को धन लाने की उपाय बताया। कुमार बोधिसत्व को प्रणाम करके घर गए, फिर नंद को लेकर धन के गड़े होने की जगह पर गए और जैसा कहा था ठीक उन्होंने वैसा ही किया। फिर उस धन को लाकर कुटुंब को पाला, वह बोधिसत्व के उपदेशानुसार दान आदि पुण्य करके जीवन की समाप्ति पर यथाक्रम सिधारा। यहाँ ब्रैकेट में परलोक लिख दिया जाता है, तो ये परलोक आप देखेंगे ब्रैकेट में लिखा गया है। एक्चुअल में जो बुद्धिज्म का शब्द है वो यथाक्रम करके सिधारा, यानी वो चले गए, परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो बुद्ध ने पहले भी इस भिक्षु का यही स्वभाव था कहकर धर्म देशना ला मेल मिला जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का नंद अब तक का ये जो सारिपुत्र का शिष्य था, यानी ये जो शिष्य था जो उस स्थान पर जाकर बार बार बदल जा रहा था, वो ये शिष्य था। और पंडित कुटुंबिक यानी जो बोधिसत्व उसमें दिखाया गया वह तो मैं ही था। तो कुल मिला के ये जो आपने अभी जातक कथा देखी, इस जातक कथा से आपको कई तरह की मोरल शिक्षाएँ मिलती हैं, मोरल एजुकेशन मिलता है, जिसमें से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। एक तो कि जो कोई भी कटु वचन, कठोर वचन जो बोलता है, तो आपको उसके कठोर वचन सुन के अपने एम से, अपने लक्ष्य से डिगना नहीं है। बेसिकली कठोर वचन आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, आपको लक्ष्य से भटकाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों पे जहाँ पे गाली-गलौज होती है, विशेषकर जो फ़िल्में बनाई जाती हैं कोप्स पे या पुलिस पे, आर्मी पे, आप देखेंगे कि वहाँ पे कई बार गाली-गलौज के शब्दावलियाँ प्रयोग की जाती हैं। और ये गाली-गलौज में आप देखेंगे फ्रीक्वेंटली दिखाया जाता है बोलते हुए। ये बेसिकली सामने वाले को वो दिखाता है कि उनको किस तरह से आप वो एक फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, ताकि वो फ्रस्ट्रेट होके और उसे लगे कि आप हावी हो रहे हो उसपे। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको कभी भी अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने देना है। गाली-गलौज को लेकर अच्छा, कई बार क्या होता है, कई लोग आपको उकसाने के लिए गाली-गलौज देते हैं। वो गाली-गलौज करेंगे, आप क्या करोगे, तुरंत ही उकस के मारा-पीटी कर लोगे। अब सोचिए कि आपने क्या किया कि आप जिस एम पर जा रहे थे, जिस लक्ष्य पे जा रहे थे, आप उससे भटक गए। वो सफल हो गया आपको भटकाने में, वो उकसाकर आपको आपके जो एम था उससे साइड कर लिया। अब आप जैसे ही उससे झगड़ा करने लगे, यानी कि वो अपने एम में कामयाब हो गया। अब यहाँ पे आप जीते नहीं, हार गए आप। आपने आपके हो सकता है आपके साथ 1-2 लोग हों या 2-4 लोग हों या पब्लिक हो, या आप अपने ईगो सैटिस्फाई होने के लिए आप उससे लड़ाई-झगड़ा कर लिए। पर वाक़ई में देखा जाए तो वो जिस एम के लिए आपको गाली-गलौज दिया रहा था, उसमें वो पहला कामयाब हो गया, प्राइमा फेसी वो जीत चुका है। आप वहाँ पे सीधे-सीधे हार चुके, जैसे आपने लड़ाई-झगड़ा शुरू किया। अच्छा, इसके अलावा इसमें आप क्या और क्या चीज़ें सीखते हैं कि जो कर्मों से आपका जो स्वभाव बनता है, आपका जो कर्म है, आपका जो स्वभाव है, वो आपका हमेशा ही एक तरह से नियत रहता है। वो स्वभाव आपको कहीं न कहीं आगे-पीछे ले जाता है। तो यहाँ पे स्वभाव अगर किसी का बदल रहा है धन को देख के, यानी कि उसके स्वभाव में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। वो एक्चुअल में उसका स्वभाव नहीं है जो सदा दिखा रहा है। स्वभाव हमेशा जो है वो एक तरह से बन जाता है। अगर विचलित हो रहा है तो उसमें आपको देखने देखने की, ये समझने की ज़रूरत है कि स्वभाव में कहीं न कहीं कमी है। बाकी आप लोगों को जो भी इसकी मोरल एजुकेशन शिक्षा अच्छी लगती है, वो आप हमें बताइए, उसको मैं पिन कर दूँगा। आप लोग जो भी बेहतर बताएँगे, उसको यहाँ पे पिन अप कर दिया जाएगा। तो मेरे ख़्याल से समय तो आज छोटा ही रहता है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊँगा। और आज डिबेट लिंक दिया जाए या फिर यहीं पे क्लोज़ करते हैं, ठीक है? बाकी बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो इसको आप लोग देखें किस तरह से आप इसको याद करते हैं स्मृति के रूप में। और इसी के साथ ही आज मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो आप लोग अपना ख़्याल रखें। अच्छा, यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स भी हैं। जेपी सिंह फौजी का यहाँ सुपर स्टिकर है
और यहाँ पे संदेश राम लिखते हैं, सभी दर्शक भाई-बहन लोग चलिए बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 2025 कटक, उड़ीसा में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अच्छा जी, संदेश राम जी ने बोला है कि वहाँ पे बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का कोई अधिवेशन हो रहा है 26 से 30 दिसंबर 2025। तो जो लोग भी इच्छुक हैं, जो लोग भी इसमें जाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। शुक्रिया आपका संदेश राम जी। तो ठीक है दोस्तों, फिर यहीं पे हम लोग क्लोज़ करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।